हम लोग जो लोकसभा चुनाव जीते हैं उसके लिए कार्यकर्ता साथियों की हम बैठक बुला रहे हैं कल, जो एक जिसका नाम भाईचारा बैठक हमने रखी है। 36 के 36 गांवों से और 31 के 31 वार्डों से जो एक्टिव वर्कर साथी थे उनको हमने बुलाया है सभी को। और कल वहीं हम लोग अगली जो रणनीति है हमारी, जो चुनाव सिर पे है, लगभग 90 दिन बाकी हैं। अक्टूबर का पहला फेज जो है वही चुनाव का मुझे लगता रहेगा। तो बूथ स्तर पर जो कमेटियां बनाने की बात है वैसे तो हमारी ऑलमोस्ट बनी हुई हैं, लेकिन एक बार रिमंथन करके उसमें एक्टिव साथियों को और बढ़ाना है। पहले हमने 5-5, 10-10 साथी बूथ पे लगा रखे थे। अब हमारा टारगेट है कि एक बूथ पर 10 तो कम से कम नौजवान साथी हों, 5 मातृशक्ति हों और कम से कम 5-7 जो है हमारे बुजुर्ग हों, जो सीनियर लीडर हमारे गांव वाइज हैं, बूथ वाइज हैं। इसी में हम लोगों ने चाय के प्रोग्राम कार्यक्रम रखे हुए हैं। मैंने 2021-22 में एक प्रोग्राम रखा था चाय पे चर्चा। उससे हम लगातार चाय पे चर्चा नाम के कार्यक्रम से लोगों से जुड़ाव करते रहे हैं, जिसका हमारा एक बहुत बड़ा डाटा इकट्ठा हो चुका है। और उस डाटे के तहत हम लोगों ने कुछ लोगों को बुलाया है और हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में अपनी दस्तक दे सके। जैसे हमारा हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस भी एक अभियान है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कल वर्कर मीटिंग बुलाई है। हम सभी वहाँ जो है ना इकट्ठे होंगे कि ऑफिस हम लोगों ने चुनाव के लिए तैयार कर लिया है कि भाई आने वाले समय में चुनाव जब आए उससे पहले बैठक करनी हो, हमने कोई भी वो करना हो तो उसके लिए ये एक हमारा ऑफिस भी हमने 1289 अर्बन स्टेट में हमने बनाया है। सर, लोकसभा चुनाव के अंदर बात करें कांग्रेस कार्यकर्ता से लेकर सीनियर लीडर तक जी, तो कुछ मैनेजमेंट देखने को नहीं मिला। क्योंकि आप बात करें तो जींद के अंदर की अगर मैं 30 बूथों पर तो टेंट भी नहीं लगे थे। मैं तो कहाँ रही थी खामी? मैं थोड़ा सा आपको चेंज करता हूँ इस मामले में। 1-2 जगह ही ऐसी कोई खामी देखने को मिली थी, उसको भी हमने वो कर लिया था, जा करके कवर कर लिया था। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें तो आपने बल्कि हमें बधाई देनी चाहिए कि लगभग जो 43,000 का गैप था वो हमने वर्करों ने इतना मेहनत करी, दिन रात एक करके 2800 पर ला करके खड़ा कर दिया। और आने वाला विधानसभा तो ये 38 से 48,000 तक के गैप की हम लोग कोशिश करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने कल मीटिंग बुलाई है। देखिए, हर परिवार में, हर संगठन में, हर जगह पर कहीं ना कहीं छोटी मोटी खामियां रहती हैं। पूर्ण कोई नहीं होता, पूर्ण तो परमात्मा हो गया। लेकिन हमारे अंदर जो कमी रही है इस दौरान, तो उसको हम दूर करने का काम करेंगे। इसी की मंथन मीटिंग जो हमारी है वो कल है। और उसमें जो हमारा जिस बूथ पे हमारे को ये भी पता चल गया भाई यहाँ हमारे को और ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है, तो वहाँ हम और ताकत लगा करके वर्क करने का काम करेंगे, जिसकी मीटिंग कल है। कांग्रेस में कार्यकर्ता कम और टिकटार्थी ज्यादा है, गवर्नमेंट कैसे हो? टिकटार्थी ज्यादा होते हैं तो उस पार्टी का काम ज्यादा होता है। अच्छी बात है, टिकटार्थी ज्यादा है तो काम ज्यादा हो रहा है। बात रही, हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। जो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना चाहता है, इलेक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहता है, तो उसे अधिकार है। मेरे इलायदा भी जितने लोग हैं उन सबको अधिकार है कि वो टिकट मांगे। टिकट तो एक को मिलनी है, लेकिन हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहाँ तक बात आती है मेरी अपनी, तो मेरा लगभग 14-15 साल का तो एक्टिव राजनीति का। 2010 में हम लोगों ने जिला परिषद से शुरुआत की, 11 में प्रदेश के अध्यक्ष रहे और इस पूरे हल्के में हर गली तक मेरी जो है ना पहुंच है, पकड़ है। 36 बिरादरी के लोगों के साथ मेरा जो है ना ताना बाना है। तो हम उसे कैसे बढ़ाएं जिससे हमारी जीत का जो है ना गैप बढ़े, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि वर्कर कम है। वर्कर कम होते तो 2800 का गैप कैसे होता? सर, टिकट ज्यादा होने का नई टिकट ये भी है, एक को टिकट मिले, ब्लैक पुलिंग का काम ना। ऐसा कुछ नहीं है, और जनता जिसे प्यार करेगी उसे प्यार करेगी। तो मेरे कहने से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ। विधानसभा की तैयारी वैसे तो मैंने लगभग 14 साल से कर रखी है, लेकिन किसी न किसी वजह से कोई न कोई आंकड़े, कोई न कोई समीकरण बनते रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं पीछे रहे हैं। लेकिन इस बार पुरजोर कोशिश करेंगे। जैसा पार्टी ने एक मनोबल बढ़ाया अभी कुछ दिनों पहले, कि पार्टी ने कहा कि जो मेरिट के आधार पर जिसकी जनता आवाज़ होगी उसको टिकट देने का काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता की आवाज़ इस बार एक आम आदमी, नौजवान भाई प्रदीप गिल है। इन एजेंडों को लेकर मैदान में सर, एजेंडे तो इस जींद में घाटा ही नहीं, क्योंकि मैं पैदा यहाँ हुआ ही नहीं, गलियों में बड़ा हुआ। मैं तो ये जानता हूँ, आज सावित्री नगर, पटियाला चौक, लोको कॉलोनी, शीतलपुरी, शिवपुरी, राजनगर, रामवीर कॉलोनी, कहीं चले जाओ, छोटी सी बारिश होती है। इवन देन स्कीम नंबर 19, स्कीम नंबर 5 अर्बन स्टेट, एक बारिश पोल खोल देती है विकास की। दूसरा, यहाँ चिकित्सा से लेकर
यहाँ शिक्षा की बहुत ज़्यादा जो दिक्कतें हैं उनको उन पे काम करने का काम करेंगे। मैं एक शिक्षाविद व्यक्ति हूँ। सबसे बड़ा काम मैं ये चाहता हूँ कि 6 घंटे हमारा बच्चा गैर सरकारी और सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद ना तो उसके पास कोई पुस्तकालय है, ना उसके पास कोई ऐसा साधन है जिससे वो पढ़ करके आगे बढ़ सके। मैंने पहला पुस्तकालय अपनी तरफ से, अपने सहयोग से वाल्मीकि चौपाल में बरसोड़ा खोलने का काम किया। इसी कड़ी में मैं 36 के 36 गांव में अनाउंस कर चुका हूं कि जहां भी पुस्तकालय की ज़रूरत है, जहां हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं मेरे संगठन में, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि 2 घंटे लड़कियां और 2 घंटे लड़के अगर गरीब बच्चों को पढ़ा दें, पुस्तकालय का काम मैं कर दूंगा। मैं लोगों को मोहताज बनाना नहीं चाहता, लोगों को काबिल बनाने की लड़ाई है। पूरी ज़िंदगी हमारे बुजुर्गों की चली गई, वोट डालते डालते पूरी ज़िंदगी में से आधा पड़ाव मैं जी चुका हूँ। ऐसे विधायक बनते रहे हैं जिन्होंने कभी जनता को ये नहीं कहा कि आप पढ़ाई की ओर ध्यान दें। हम लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सिस्टम पे ध्यान देते हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हमारे बड़े बना लेंगे जो बुजुर्ग हैं। हम नौजवानों का दायित्व बनता है कि हम उनका सहयोग करें, हर जगह जाकर के उस धर्म और उस सिस्टम में जाकर के हम उनका प्रचार करें। लेकिन सबसे बड़ा जरूरत जो है वो शिक्षा। मुद्दे के बाद वापस आते हैं। आपने जींद के विकास की बात की, लेकिन मेरे ख्याल से जो जितनी भी सरकार रही सबसे ज्यादा विकास बीजेपी सरकार में हुआ है। मुझे आप रोड की मैप की बात कर लें, फ्लाईओवर की बात कर लें, एक पुल तक नहीं होता। दोबारा से बताता हूँ, यूनिवर्सिटी से शुरुआत करते हैं। इस जींद में ढंग के कॉलेज भी नहीं थे। यूनिवर्सिटी से शुरुआत करी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने, महिला कॉलेज बनाया चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने, 200 बेड का अपग्रेड करके जो हॉस्पिटल गए वो गए। जितने बाईपास और फ्लाईओवर जो बन गए, अब आज बने या कुछ उनके टाइम में बने, वो सारे के सारे भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में पास हुए बने। इसके अलावा इन्होंने तो यार बाहर जाके देखना एक बार, ये सेक्टर है जिसमें ब्लॉक लगा करके रख दिए सिर्फ पैसा कमाने के लिए। चेयरमैन और विधायकों ने इस प्रकार का वो काम किया कि जिसकी फैक्ट्री है ब्लॉक बनाने की, भाई पाड़ दो सड़कों को। सेक्टरों में सड़कें बनती हैं तारकोल की, इन्होंने क्या करा है? कहाँ किस चौमुखी विकास की बात कर रहे हो आप लोग? बड़ी बड़ी मेन सड़कों पर भी ब्लॉक लगा करके रख दिए। आज 8 और 9 सेक्टर में भाई साहब आज तक भी निकासी नहीं है, सेक्टर काट दिए गए। आज तक भी जो है ना सीवरेज की निकासी नहीं है, जहाँ खाली प्लॉट है वहीं पर फूट जाता है। किस विकास की बात कर रहे हो? आज अभी छोटी सी बारिश हुई, आपने देखा नहीं क्या? स्कीम नंबर 19, स्कीम नंबर 5 और सारी कॉलोनियों का हाल, पानी लबालब भर जाता है। तो बात विकास की, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस में हूँ। मैं एक्चुअल इस कैमरे को आपने दिखाया भी होगा कि किस प्रकार से एक आदमी थोड़ा सा कुछ हो जाता है, रेफर टू रोहतक, रेफर टू दिल्ली, रेफर टू हिसार, सॉरी, इतने रास्ते में बेचारा मरीज दम तोड़ देता है। देखो, जो चीज़ होगी उसके अप्रिसिएशन करेंगे। ये एक शुरुआत हुई है, इसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। कांग्रेस सरकार आएगी और ज़्यादा इसमें फैसिलिटीज़ देंगे और आगे भी काम करेंगे। क्लब स्टेडियम बढ़ाया, आज स्पोर्ट्स से लेकर, शिक्षा से लेकर, चिकित्सा से लेकर और गलियों से लेकर के जो ज़रूरत है, साफ पानी की ज़रूरत है, इन सब पे काम करने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। और हमारा जहाँ दायित्व बनता है बीइंग ए यूथ, वो शिक्षा है और खेल जगत है। इन सब पे मेरा बहुत बड़ा ध्यान है, क्योंकि ज़िंदगी में आप किसी को 1 लाख रुपए दे दो, उसकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। ज़िंदगी में उसकी शिक्षा पे अगर 1 लाख रुपए सरकार लगा दे तो हो सकता है वो बच्चा कहाँ से कहाँ चला जाए। हम मोहताज नहीं बनाना चाहते। आज किस चीज़ की राजनीति कर रहे हैं? भाई फ्री ये दे दो, फ्री वो दे दो। अरे फ्री दे देंगे, सभी सरकारों ने दिया है। हमें चाहिए चिकित्सा और शिक्षा फ्री जो अच्छी। आयुष्मान कार्ड का देख रहे हो क्या बुरा हाल हो गया? कल भी मेरे पास फ़ोन आया हुआ था, हमारी एक माता ने तो दम तोड़ दिया जिंदल के अंदर। उसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और आयुष्मान कार्ड को धत्ता बता करके वहाँ पर लाखों रुपए ले लिए गए और आज उसने आखिरी सांस ले ली, क्योंकि वहाँ वेंटिलेटर भी उसे नहीं मिल रहा था आयुष्मान पे। ये आयुष्मान का इनका वो है। सारे हॉस्पिटल नकार चुके हैं कि करोड़ों रुपया हमारा बकाया सरकार की तरफ पड़ा है। 134 से गरीब बच्चों की शिक्षा का जो आता है वो स्कूलों को ये देते नहीं, स्कूल वाले एडमिशन नहीं देते। सरकार कहने को गरीब की है लेकिन गरीब की नहीं है भाई। जिनके बड़े बड़े कर्जे माफ़ करते हैं वो अडानी अंबानी, उनके तो कई हज़ार करोड़ माफ़ कर दिए। एक तेरे मेरे जैसा कोई किसी गरीब ने अगर लोन ना चुकाया तो उसका फोटो लगा देते हैं कहाँ पर? बैंक के अंदर डिफाल्टर का, और उनके 34 हज़ार करोड़ रुपए माफ़ कर देते हैं। सदन में दीपेंद्र हुड्डा के साथ जो उसके बारे में क्या कहना? देखिए, हम निंदा करते हैं वैसे तो उस कुर्सी का। हमारा जो कुर्सी है वो कुर्सी इस प्रकार की है, उसे सभी को बराबर रखना चाहिए।
अध्यक्ष की कुर्सी इस प्रकार की होती है कि उसका दायित्व बनता है कि वो सभी को सम्मान दे और चुने हुए प्रतिनिधि जो लोगों ने चुने हुए हैं उनका सम्मान लोगों ने किया है। वो अकेले दीपेंद्र हुड्डा का नहीं, नौजवानों का अपमान है और हम तो यही उम्मीद करते हैं और जो बन गए अब आज बने या कुछ उनके टाइम में बने वो सारे के सारे भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में पास हुए बने। इसके अलावा इन्होंने तो यार बाहर जाके देखना एक बार, ये सेक्टर है जिसमें ब्लॉक लगा करके रख दिए सिर्फ पैसा कमाने के लिए। चेयरमैन और विधायकों ने इस प्रकार का वो काम किया कि जिसकी फैक्ट्री है ब्लॉक बनाने की, भाई पाड़ दो सड़कों को। सेक्टरों में सड़कें बनती हैं तारकोल की, इन्होंने क्या करा है? कहाँ किस चौमुखी विकास की बात कर रहे हो आप लोग? बड़ी बड़ी मेन सड़कों पर भी ब्लॉक लगा करके रख दिए। आज 8 और 9 सेक्टर में भाई साहब आज तक भी निकासी नहीं है, सेक्टर काट दिए गए। आज तक भी जो है ना सीवरेज की निकासी नहीं है, जहाँ खाली प्लॉट है वहीं पर फूट जाता है। किस विकास की बात कर रहे हो? आज अभी छोटी सी बारिश हुई, आपने देखा नहीं क्या? स्कीम नंबर 19, स्कीम नंबर 5 और सारी कॉलोनियों का हाल, पानी लबालब भर जाता है। तो बात विकास की, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस में हूँ, मैं एक्चुअल इस कैमरे को आपने दिखाया भी होगा कि किस प्रकार से एक आदमी थोड़ा सा कुछ हो जाता है, रेफर टू रोहतक, रेफर टू दिल्ली, रेफर टू हिसार, सॉरी, इतने रास्ते में बेचारा मरीज दम तोड़ देता है। देखो जो चीज होगी उसके अप्रिसिएशन करेंगे, ये एक शुरुआत हुई है, इसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। कांग्रेस सरकार आएगी और ज़्यादा इसमें फैसिलिटीज़ देंगे और आगे भी काम करेंगे। क्लब स्टेडियम बढ़ाया, आज स्पोर्ट्स से लेकर, शिक्षा से लेकर, चिकित्सा से लेकर और गलियों से लेकर के जो ज़रूरत है, साफ पानी की ज़रूरत है, इन सब पे काम करने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। और हमारा जहाँ दायित्व बनता है बीइंग ए यूथ, वो शिक्षा है और खेल जगत है, इन सब पे मेरा बहुत बड़ा ध्यान है। क्योंकि ज़िंदगी में आप किसी को 1 लाख रुपए दे दो, उसकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। ज़िंदगी में उसकी शिक्षा पे अगर 1 लाख रुपए सरकार लगा दे तो हो सकता है वो बच्चा कहाँ से कहाँ चला जाए। हम मोहताज नहीं बनाना चाहते। आज किस चीज़ की राजनीति कर रहे हैं? भाई फ्री ये दे दो, फ्री वो दे दो। अरे फ्री दे देंगे, सभी सरकारों ने दिया है। हमें चाहिए चिकित्सा और शिक्षा फ्री जो अच्छी। आयुष्मान कार्ड का देख रहे हो क्या बुरा हाल हो गया? कल भी मेरे पास फ़ोन आया हुआ था, हमारी एक माता ने तो दम तोड़ दिया जिंदल के अंदर। उसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और आयुष्मान कार्ड को धत्ता बता करके वहाँ पर लाखों रुपए ले लिए गए और आज उसने आखिरी सांस ले ली, क्योंकि वहाँ वेंटिलेटर भी उसे नहीं मिल रहा था आयुष्मान पे। ये आयुष्मान का इनका वो है। सारे हॉस्पिटल नकार चुके हैं कि करोड़ों रुपया हमारा बकाया सरकार की तरफ पड़ा है। 134 से गरीब बच्चों की शिक्षा का जो आता है वो स्कूलों को ये देते नहीं, स्कूल वाले एडमिशन नहीं देते। सरकार कहने को गरीब की है लेकिन गरीब की नहीं है भाई। जिनके बड़े बड़े कर्जे माफ़ करते हैं वो अडानी अंबानी, उनके तो कई हज़ार करोड़ माफ़ कर दिए। एक तेरे मेरे जैसा कोई किसी गरीब ने अगर लोन ना चुकाया तो उसका फोटो लगा देते हैं कहाँ पर? बैंक के अंदर डिफाल्टर का, और उनके 34 हज़ार करोड़ रुपए माफ़ कर देते हैं। सदन में दीपेंद्र हुड्डा के साथ जो उसके बारे में क्या कहना? देखिए हम निंदा करते हैं वैसे तो उस कुर्सी का। हमारा जो कुर्सी है वो कुर्सी इस प्रकार की है, उसे सभी को बराबर रखना चाहिए। अध्यक्ष की कुर्सी इस प्रकार की होती है कि उसका दायित्व बनता है कि वो सभी को सम्मान दे और चुने हुए प्रतिनिधि जो लोगों ने चुने हुए हैं उनका सम्मान लोगों ने किया है। वो अकेले दीपेंद्र हुड्डा का नहीं, नौजवानों का अपमान है और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे इस प्रकार की घटना ना हो। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।